बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए गठबंधन बिहार के युवाओं को 10 लाख रोजगार देगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 2025 के चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन बिहार के युवाओं को 10 लाख रोजगार देगी। इससे पूर्व लोकसभा चुनाव में 400 पार करना है। इसके लिए बिहार की सभी 40 सीटों को हमें जिताना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार समस्तीपुर पहुंचे, जहां कर्पूरी सभागार में आयोजित उनके अभिनंदन समारोह के दौरान उन्होंने उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को केवल अपने परिवार की चिंता है। उन्होंने बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा संकल्पों के आधार पर काम करती है। वादा के मुताबिक बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव से पहले राज्य के 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा पूरा करेगी। इसके लिए उन्होंने मन से जनता का वादा मांगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सबका सपना पूरा करते हैं, सबका साथ सबका विकास के साथ चलते हैं। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे गुलाम ताजवर के साथ। नमस्कार। आज ये ताकत आपकी है, समस्तीपुर जिले के एक भाजपा के कार्यकर्ता का आशीर्वाद है। इसलिए आज सरदार चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सरदार चौधरी जिंदाबाद। और साथियों, आज प्रदेश नेतृत्व और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रहा है और स्पष्ट मानना है विकसित भारत और विकसित बिहार बनाना है तो हम लोगों को पूर्ण रूप से इस प्रदेश को भी समृद्धि की ओर ले जाना पड़ेगा। इसलिए आज पूरे प्रदेश में आपने जो दायित्व दिया है काम करने का, पहले तो संगठन को सींचने का काम हम लोग कर रहे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जब पार्टी और प्रदेश के लोगों ने नेतृत्व में ये तय किया कि हम सरकार में आएंगे और जनता के जो पूरे सपने हैं उसको पूरा करना है, उस कार्य के लिए हम सत्ता में आएंगे। 2024 का लोकसभा का चुनाव है साथियों। एक एक गांव में आप जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो इस देश के साथ घोषणा किया था, लोग पूछते हैं ना कि हमसे काम कितना किया है, उनको बताइए कि हम सिर्फ काम नहीं करते हैं, रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। और मोदी की गारंटी 530 संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव में दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 530 संकल्प में 529 संकल्प को नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा कर दिया है। और नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं साथियों जिन्होंने अपने कमिटमेंट को 99% पूरा करने का काम किया। और जनता के बीच में स्पष्ट तौर पर बताइए, हम अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, हम लोग का वीडियो गड़बड़ा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं जिन्होंने सपना देखा था इस भारत को अखंड भारत बना रखा। और आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने देखा था कि अखंड भारत का सपना पूरा हो। लेकिन साथियों, आप सोचिए, भाजपा या जनसंघ के लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। पूरी एक पीढ़ी चली गई, लड़ता रहा, मरता रहा, लोग करते रहे, लोग हंसते थे भाजपा जनसंघ के लोगों को देखकर कि नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान। कहते कहते हमारी दो पीढ़ी चली गई, लेकिन हमारा सपना साकार नहीं हो रहा। लेकिन जब 2014 में आपने उजियारपुर से नित्यानंद राय जी को चुनाव जीताकर भेजा और एनडीए के प्रत्याशी रामचंद्र पासवान जी को जिताकर भेजा और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे तो 370 को उठाकर कचरे के ढेर में
को भेजा, चुनाव जिताकर भेजा। इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 234 संकल्प की घोषणा की और आज के तारीख तक 234 में 222 सपना जो संकल्प का था उसको पूरा किया। मतलब 95% मार्क्स नरेंद्र मोदी की सरकार को मिला। यह है नरेंद्र मोदी की सरकार। साथियों, गरीबों की भी चिंता करता है। आप सोचिए, यहीं के गुजरी के लाल, उनके मृत्यु हुए, उनके कई चेला बिहार के मुख्यमंत्री बने, देश में सत्ता में गए, लेकिन किसी ने गुजरी के लाल स्वर्गीय सरदेव कपूरी ठाकुर जी के सपने को साकार नहीं किया। वो भी सपना नरेंद्र मोदी ने पूरा भारत को किया। ये है कमिटमेंट। और लोग पूछते हैं, कभी कभी मैं देखता हूं, किसी चाय के दुकान पर खड़े हो जाइए, लोग कहते हैं कि आरक्षण का तो सबसे बड़ा समर्थक राजन वाला है। यही है ना, लोग यही कहते हैं। लेकिन साथियों, याद कीजिए, भाजपा अध्यक्ष के लोग 1962 में जब पहली बार लोकसभा का गठन हो रहा था, तब भी आरक्षण देने वाला कोई था तो सरदेव मुखर्जी जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने समर्थन दिया था अंबेडकर साहब को और देश में पहली बार दलित को और आदिवासी को आरक्षण दिया। बिहार में जब कपूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, पानी पी पी कर कांग्रेस पार्टी गाली दे रही थी और जनसंघ के लोग समर्थन दिए, तब जाकर 20% अपनी पिछड़ा को आरक्षण दिए। ये जनसंघ की ताकत थी। पंडित कैलाशपति मिश्र जी समर्थन दे रहे थे और इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ। साथी, मंडल कमीशन लागू हुआ 1989-90 में, तब भी सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी समर्थन दे रहे थे 84 सांसदों के साथ। तब जो है इस देश में मंडल कमीशन